अव्यय अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय को ही हम कहते हैं अविकारी शब्द। अच्छा, हमने विकारी शब्द भी पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वचन, लिंग। अभी किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? दोबारा पढ़ो। किसने पूरा पढ़ा है? संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, लिंग किसने पढ़ा है? कोई गर्ल्स थी या बॉयज थी? किसने पढ़ा है? प्रियंका, प्रियंका आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सर्वनाम है बेटा, स्वरनाम नहीं है, सर्वनाम पढ़िए आप इसको। ठीक है, सर्वनाम। पलक मिश्रा, पलक पलक आप पढ़िए। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है ना, आप जानते हैं कि ये लाइनें पढ़िए। पलक मिश्रा, हाँ रीड करो बेटा आप। ओके पलक, आप एक बात बताइए, कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? तो अव्यय किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कि अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, है ना? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो। अविकारी, विकार, विकारी शब्द का अर्थ होता है विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अविकारी यानी विकार का विपरीत शब्द, उल्टा शब्द है, तो क्या होगा? अपरिवर्तन यानी कोई परिवर्तन ना हो। तो अविकारी शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द पे कोई परिवर्तन ना हो, शब्द में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। इनमें संज्ञा शब्द जैसे किसी स्थान, है ना, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, या कोई भी संज्ञा शब्द ले लीजिए, है ना, उनके लिंग भी होते हैं, जैसे कि वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। वचन भी होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कारक के अनुसार भी परिवर्तन होता है उनमें। सर्वनाम में भी, जैसे तुम, हम, मैं सिंगुलर यानी एक वचन, तुम बहुवचन, आप बहुवचन, है ना, हम सब बहुवचन, यह वह एक वचन, ये सर्वनाम के शब्द हैं और इनमें भी परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार भी। ठीक है, सेम विशेषण, विशेषण भी वचन और लिंग के अनुसार, विशेषण शब्द में भी परिवर्तन होता है और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। खाता है, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाता है, जैसे खाता है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है, तो क्रिया में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार इन चारों शब्दों में परिवर्तन होता है, किसके अनुसार? लिंग, वचन और कारक के अनुसार। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो वही शब्द हम आज पढ़ने वाले हैं और उन शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, चलिए, तो अव्यय के कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम अविकारी शब्द में इन चार के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? अव्यय में हम इन चार के बारे में पढ़ेंगे। चार टॉपिक छोटे छोटे हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अव्यय कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण के शब्द अव्यय कहलाते हैं,
संबंध बोधक के शब्द अव्यय कहलाते हैं, समुच्चय बोधक के शब्द अव्यय कहलाते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम ये देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण हमने विशेषण पढ़ा है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता है ना, क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का बोध होता है ना, क्रिया को विशेष बताया जाता है, उन शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि वह प्रतिदिन सैर को जाता है। ठीक है, पहला हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? दूसरा हो गया संबंध बोधक। आप लोग अपनी कॉपी में ये चार्ट बना लीजिए है ना, क्योंकि फिर इसके भी कई पार्ट हैं, फिर इसके भी कई पार्ट हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे चार्ट भी बना लेंगे। संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय कैसे लिखा हुआ है? समूह आधा च, फिर पूरा च, फिर य और बोधक। ठीक है, और चौथा है विस्मयादि बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया के शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिस वाक्य में है ना क्रिया की विशेषता, जिन शब्दों के द्वारा बोध होता है, क्रिया के बारे में बताया जाता है, वे शब्द क्रिया विशेषण के शब्द कहलाते हैं। और ये क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? यस मैम। जैसे कि क्रिया विशेषण शब्द में हमने देखा एक उदाहरण कि वह प्रतिदिन सैर को जाता है ना, तो प्रतिदिन सैर को जाता है का क्या होता है? प्रतिदिन वो घूमने जाता है, टहलने जाता है, तो टहलने की विशेषता बताया जा रहा है कि कब जाता है वो? प्रतिदिन जाता है। वह कब बोलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है ना, ये बताया गया है। बोलने की यानी क्रिया की विशेषता बताई गई है यहाँ पे कि कम बोलता है। वह धीरे धीरे लिखती है या सीमा धीरे धीरे लिखती है। तो लिखने की जो क्रिया है वो बताई गई है कि क्रिया जो है, क्रिया की क्या स्थिति है, क्या विशेषता है। हाँ बिल्कुल, इसको इंग्लिश में क्रिया विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? किसी को? वेरी गुड, तब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, तब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। हाँ, तो ये है क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं और क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं हिंदी में, है ना। चार भेद कौन कौन से हैं? बुक में बताइए आप। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। वेरी गुड। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अच्छा, तो आप लोग चार जो भेद हैं, भेद के नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। रीतिवाचक से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्रिया की विधि या रीति या तरीका, है ना। जिस शब्द से क्रिया की विधि, रीति या तरीका का पता चले वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, धीरे धीरे और झटपट, फटाफट, है ना। ये जो शब्द है ये कार्य करने का तरीका बताता है ना।
शब्द कहते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, है ना, कॉलम बना लीजिए ऐसे। पहला आप लिखिए रीतिवाचक, ठीक है, अपनी कॉपी में, और इनके जो शब्द हैं अविकारी शब्द उनको इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। परिमाण यानी नाप तोल का पता चलेगा आपको, है ना। जिन म्यूट योर माइक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हमने पढ़ा है, विशेषण में भी पढ़ा है, सर्वनाम में भी पढ़ा है ना, विशेषण में पढ़ा है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। परिणाम और परिमाण में बहुत अंतर है। परिणाम यानी होता है, क्या होता है, फल, है ना। और परिमाण होता है कि नाप तौल, है ना, लेखा जोखा जो होता है उसे कहते हैं परिमाण, मेजरमेंट जो होता है, ठीक है। चलिए, तो रीतिवाचक में जितने शब्द दिए हुए हैं, जैसे धीरे धीरे, है ना, दूसरा लिखिए फटाफट, तीसरा शब्द लिखिए सहसा, अचानक, एकाएक, ध्यानपूर्वक, सचमुच, है ना, आश्चर्यपूर्वक, हंसते हंसते, धीरे से, जोर से। ये जो शब्द हैं ये रीतिवाचक के शब्द हैं, ठीक है। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चल, क्रिया के होने का समय का बोध हो, है ना, क्रिया के होने का समय ज्ञात हो या बोध हो, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कल घूमने जाएंगे, कल समय का पता चल रहा है ना। वह परसों यानी दिनों का बोध हो, जहाँ पे कल, परसों, आज, है ना, बीता हुआ कल, प्रतिदिन, ये जो शब्द है ये कालवाचक है, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, दो तीन इनमें भी लिख लीजिए, कल, परसों, प्रतिदिन, जब तब फिर बाद, परसों, आज, आज, है ना, ये कालवाचक है। कालवाचक का विशेषण, है ना। अब, अभी, समय का बोध होता है अभी, अब, प्रतिदिन, लगातार भी है, बिल्कुल, अब, जब, तब, फिर, ये सारे शब्द लिखे, बाद में, है ना, ये काल के अंतर्गत है, काल वाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में लिखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा, स्थान के बारे में बताया जाता है, यानी ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर, है ना, इधर, उधर, स्थान के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, और जब वाक्य में आप लोग इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। परिमाणवाचक में की क्रिया के बारे में, जब क्रिया का बोध हमें किसमें पता चले, परिमाण में, यानी उनका परिमाण का बोध हो, अधिक, कम, अधिकता, न्यूनता, कमतर, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, थोड़ा थोड़ा, इतना, उतना, जितना, है ना, पर्याप्त, हाँ, अधिक, अत्यंत, अत्यल्प, बहुत, कुछ, हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द क्रिया से ठीक पहले आते हैं, है ना, क्रिया के बारे में बताते हैं कि यह धीरे धीरे कार्य कर रहा है, ये बहुत तेज कार्य कर रहा है। हाँ, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
अन्य उदाहरण थे, है ना। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, आप लोग ये भी देख लीजिए। विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण है वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं। समझ में आई बात? विशेषता का क्या अर्थ होता है? विशेषता का अर्थ होता है कि उनकी क्वालिटीज को बताना, यानी अच्छा बुरा, है ना, उनके गुण दोष ये बताना, स्थिति बताना, अवस्था बताना, किस परिस्थिति में है ये बताना। तो जब संज्ञा सर्वनाम के गुण और दोषों के बारे में बताया जाए, जिन शब्दों से गुण और दोष का बोध हो उन्हें विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता जब बताई जाती है, जिन शब्दों के माध्यम से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, है ना। देखिए यह चित्र अच्छा है, यानी चित्र क्या है? चित्र संज्ञा है ना। संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि चित्र कैसा है, अच्छा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ना कि क्रिया विशेषण। अब हम क्रिया विशेषण का एक उदाहरण देखते हैं कि मोहन अच्छा गाता है। तो गाने की स्थिति बताई जा रही है कि कैसा गाता है मोहन, है ना। यहाँ संज्ञा की क्वालिटी नहीं बताई जा रही है, गुण दोष नहीं बताया जा रहा है, ना सर्वनाम का गुण दोष। संज्ञा तो इसमें मोहन ही है, लेकिन मोहन के बारे में नहीं बताया गया है, मोहन के गाने की क्रिया के बारे में बताया गया है कि कैसा गाता है वो। तो उसकी क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है, तो वो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा, अब मोहन अच्छा, दोनों जगह अच्छा है ना। एक वाक्य में यह चित्र अच्छा है और दूसरे वाक्य में है मोहन अच्छा गाता है। दोनों जगह अच्छा शब्द का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन अच्छा शब्द का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, किसके बारे में बताया जा रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो विशेषण है या क्रिया विशेषण है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, आप लोगों से क्या बता रही हूँ मैं? यस मैम, संज्ञा सर बताएगा तो वो विशेषण होगा, क्रिया बताएगा तो क्रिया विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हमने ये उदाहरण पढ़ लिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर जो था। अगला है परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैंने अभी बताया कि हमने विशेषण में भी परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा है ना। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? पढ़ा। गुड। तो विशेषण का एक भेद हमने पढ़ा था, परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु की नाप तोल बताने वाले शब्द, है ना, किसी वस्तु की नाप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण, यानी कोई वस्तु हो उसकी नाप तोल जिन शब्दों से पता चलता है उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। और क्रिया के परिमाण को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। समझ में आया? अगर किसी वस्तु का नाप तोल हमें पता चलता है जिस शब्द से, तो वो विशेषण शब्द होता है। और अगर क्रिया के परिमाण का बोध होता है जिन शब्दों से, वो शब्द क्रिया विशेषण के शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए आप लोग, सभा में काफी लोग पहुंचे, है ना। तो सभा में काफी लोग पहुंचे, काफी शब्द को अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये विशेषण शब्द है। और विशेषण शब्द इसलिए है, किसके बारे में बताया गया है? लोग को, है ना, लोग को इंडिकेट किया गया है, लोगों को बताया गया है कि कितने लोग पहुंचे, तो काफी लोग पहुंचे। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या दिया है कि लोगों ने बहुत खाया, तो खाने की क्रिया की विशेषता बताया गया। बहुत खाया, बहुत लोगों ने नहीं खाया, लोगों ने बहुत खाया। समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता है बहुत, है ना। बहुत खाया, खाने की क्रिया को बताया गया है कि बहुत खाया, यानी बहुत ज्यादा खाया, लोगों ने बहुत खाया। हाँ, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी चाहिए, पानी की विशेषता यहाँ पे कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए, तो ये हो गया विशेषण। और दूसरा काफी पढ़ चुके
अभ्यास है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे आप लोग। सबसे पहला अव्यय किसे कहते हैं और इसके भेद लिखिए। तो अव्यय किसे कहते हैं, कौन बताएगा अव्यय किसे कहते हैं? यस सोहम। अव्यय वे शब्द हैं जिनका तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी कारकों में परिवर्तन ना हो। हाँ, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, इसमें वेरी गुड सोहम। आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि लिंग, वचन तथा कारक के कारण, है ना, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। कोई परिवर्तन, लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। हाँ, या अव्यय कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रश्न है, उनके भेद लिखना है। तो भेद यही 4 भेद है अव्यय के, आप लोग लिखेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण आप लोग लिखेंगे। यस इशिता। यस मैम। हाँ बोलिए। मैम क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। हाँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, आप लोग उदाहरण भी लिखेंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं श्लोक? मैम क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, नीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। गुड, ठीक है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखना है ना, लिख लेंगे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग, आपकी बुक में दिया हुआ है उदाहरण, आप लोग दो वाक्य लिखेंगे, एक विशेषण के, एक क्रिया विशेषण के। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। क्रिया विशेषण आपको छांटना है, फटाफट आप लोग अपनी इस नोटबुक में करेंगे, बुक में, है ना। आप अपनी पुस्तक में लिखिए, लड़की फूट फूट कर रोने लगी। इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा, उनका भेद, उसका भेद। फूट फूट मैम, फूट कौन सा भेद होगा? रीतिवाचक। रीतिवाचक। अगला, किताब नीचे रख दो। नीचे शब्द हो गया, नीचे मैम स्थानवाचक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे पढ़ रही है। धीरे धीरे, वेरी गुड, वेरी गुड, धीरे धीरे और भेद है रीतिवाचक। उसने पर्याप्त लिख लिया है, पर्याप्त शब्द हो गया क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होगा पर्याप्त। यस मैम। ओके, हाँ बिल्कुल। मैम इसमें नेक्स्ट, सचिन अधिक बोलता है। सचिन अधिक बोलता है, अधिक हो जाएगा अधिक हो गया परिमाणवाचक, है ना। परिमाणवाचक होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए क्रिया विशेषण द्वारा रिक्त स्थान भरिए, है ना। तो कुछ क्रिया विशेषण नीचे दिया हुआ है, जोर, बाहर, धीरे, आदत पूर्वक और नेक्स्ट
बड़ों से बात करनी चाहिए। आदरपूर्वक। ठीक है। दूसरा है चिड़ियों को फिर रिक्त स्थान है, आगे लिखा है कि मारे जाने का डर है, तो क्या होगा? शीघ्र मारे जाने का डर है। शीघ्र। ओके, चलिए। ग, अजनबी को देखकर वह जोर से चिल्लाया। ठीक है। नेक्स्ट, मेरे दोस्त ने मुझे बाबा बुलवा लिया, है ना। आगे बोलो, रिक्त स्थान है, बोलो। दादी माँ सो रही है। वेरी गुड। चलिए, तो आज हमने अव्यय का एक भेद पढ़ा। एक भेद कौन सा पढ़ा हमने? कौन सा पढ़ा? क्रिया विशेषण। तो कल की क्लास में हम संबंध बोधक पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है, संबंध बोधक भी बिल्कुल थोड़ा सा है ना, कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके। और आप लोगों का होमवर्क है